हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 11.6 करेंगे। 11.5 तक हम कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और कहीं मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और इन केस यदि कोई डाउट आता है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.6। तो एक्सरसाइज जो 11.6 है वो जो अभी तक की एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ लेना होता है तो उसको हम लोग लॉग से, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन है यदि उसको कॉम्प्लिकेटेड, दो तरीके होते हैं करने के, एक तो कॉम्प्लिकेटेड वे में करिए या उसको इजी वे में सॉल्व करिए। तो इजी वे में ही सॉल्व करना ही मैथ्स कहलाता है। मैथ्स इज अ फन, मतलब मैथ्स को यदि आप कॉम्प्लिकेटेड ना करके इजी वे में करते हैं तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और यदि उसी को आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं तो वो टफ लगने लगता है। तो इजी वे में करने का यही तरीका होता है कि उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जैसा कि इसका पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल कि x+3 का होल स्क्वायर x+4 का क्यूब और x+5 की पावर 4। तो ये आपका एक इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। अब क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मैं बता रही हूँ कि क्यों इसको इस तरीके से करना बेटर होगा उस तरीके से करने की अपेक्षा। यदि आप इन दोनों को एक और दूसरे को सेकेंड फंक्शन मान लें तो जब dy/dx निकालेंगे तो dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy, इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर आपको इसको तोड़ के फिर dy/dx ऑफ दिस फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस dy/dx ऑफ दिस फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको इजी वे में करने का एक तरीका ये होता है कि दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। अप्लाइंग टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग को बोथ साइड ले लिया तो लॉग y इक्वल टू ये लॉग पूरा। तो आपको पता है कि लॉग यदि mn जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपको पता ही है यहाँ पे लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा होता है लॉग की पावर m की पावर n, तो आता है ये n log m। तो वही सब फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा log ऑफ x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 की पावर 4। फिर यहाँ log y लेंगे तो अलग अलग कर लेंगे, log x+3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x+4 का क्यूब प्लस log ऑफ x+5 की पावर 4। फिर यहाँ लॉग तो ये वाला पावर है तो पावर सामने आ जाती है, तो आ जाएगा 2 log x+3 प्लस 3 log x+4 प्लस 4 log x+5। अब ये सिंपल तरीके में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x करेंगे तो 1/y dy/dx is equal to 2/x+3 plus 3/x+4 3/x+4 plus 4/x+5 4/x+5। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y को इधर शिफ्ट कर देंगे, y 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब आपने y माना किसको था, ये तो है ना,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का क्यूब और एक्स प्लस 5 की पावर 4, और ये अंदर का एज इट इज रहेगा। तो यही आपका जो है वो आंसर होगा। इस तरीके से लॉग के फॉर्म में आप चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय ये इजी वे में हो जाएगा। अब आ जाते हैं दिल्ली। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में आते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, इसको y ले लेंगे और इसमें भी वही है, log ऑफ m बाई n जो होता है वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n के फॉर्म में होता है। तो टेकिंग log बोथ साइड, जब दोनों साइड log लेंगे तो ये log में हो जाएगा और ये हो जाएगा log x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2/3। तो जब इसको लेंगे log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ, जब यहाँ इंटू में है तो ये log ऑफ m प्लस n के फॉर्म में हो जाएगा और माइनस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 2/3। अब क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे मैं डायरेक्टली करूंगी, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन था, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताए। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3 log ऑफ x प्लस 1। वो क्या सिंपल फॉर्म में आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस log ऑफ x का 1/x और ये 1/2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x माइनस 2/3, ये आ जाएगा 1/x प्लस 1 और x का 1 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, y को उधर शिफ्ट कर दीजिए 1/x प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 x प्लस 1, इस तरीके से। और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि y तो आपने माना था, आपके क्वेश्चन में कहीं y नहीं है, बस बोला गया है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 2/3 और अंदर का एज इट इज। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब आ जाते हैं सेकंड के फर्स्ट में। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस, सेकंड का फर्स्ट 2x प्लस 3 की पावर x माइनस 5, 2x प्लस 3 की पावर x माइनस 5, यहाँ y। फिर यहाँ पे वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, हो जाएगा x माइनस 5, डायरेक्टली करूंगी अब मैं log 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा log ऑफ y। अब ये आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा इसको फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट में 1 इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस log ऑफ 2x प्लस 3, क्लोज। तो y की वैल्यू जो है वो रख दीजिए 2x प्लस 3 x माइनस 5 और अंदर का जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगा dy
dx। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ही सेकेंड में आ जाते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर लॉग ऑफ x। तो सेकेंड जो है सेकेंड का सेकेंड लॉग ऑफ x की पावर लॉग ऑफ x, इसको y मान लीजिए, ठीक है। लॉग ऑफ x की पावर लॉग ऑफ x, तो यहां भी वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x, ये सामने आ जाएगा, फिर लॉग इसका हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ भी वही पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। लॉग ऑफ दिस तो 1 बाई ए, और इसका जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स और 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले ये लॉग एक्स इस लॉग एक्स से कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। वह x कॉमन आ सकता है दोनों में से, यहाँ भी 1 बाई एक्स है, यहाँ भी 1 बाई एक्स है, तो ये x कॉमन आ गया, तो आप अंदर मिल जाएगा 1 प्लस, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, लॉग ऑफ x। तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू कितना है, लॉग ऑफ x की पावर लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और अंदर का ऐसे के साथ है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इफ y इज इक्वल टू x की पावर y, प्रूव दैट, थर्ड, यदि y इक्वल टू x की पावर y है तो आपको प्रूव करना है कि prove that x dy by dx is equal to y square 1 minus y log x, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, क्या करना है, यहाँ से टेकिंग log both side, ये आ जाएगा log of y और ये आ जाएगा y log x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 1 बाई y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही आपको प्रूफ करना था। x को इधर शिफ्ट कर दिया और बाकी चीज़ों को इधर ले आया, तो ये वाई स्क्वायर हो गया और उसके डिवाइड में 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और x को इधर है तो x डिवाइड बाई डी। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकेंड। इफ x इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई वाई
सेकेंड, इफ x is equal to e की पावर x by y, then prove that dy by dx is equal to x minus y divided by x log x. ठीक है, समझ में आ गया. इफ x is equal to e की पावर x by y है तो dy by dx is equal to x minus y divided by x log x. तो यहाँ भी वही होगा, टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू x बाई वाई log e, x बाई वाई log e. अब जो log ऑफ e होता है, यदि आप पहले log पढ़ चुके हैं ना क्लास 10 में, तो log ऑफ e की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है. तो आपको मिल गया सिंपली log ऑफ x इज इक्वल टू x बाई वाई इंटू 1. अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगाएंगे. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, थोड़ा सा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर या सिंपल इसको इस तरीके से कर देते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट आप y इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग ऑफ एक्स रखो. ठीक है, ये रहेगा. तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपने निकाला वो करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ प्रूफ करने के लिए जो दिया है, तो वो आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो y log ऑफ x इज इक्वल टू x. ऐसा इसलिए किया ताकि dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो y भी आना चाहिए साथ में. अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स. ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रूफ में आपके डी वाई बाई डी एक्स में जब निकलता है तो y भी है, और जो आप कर रहे थे उस हिसाब से y कहीं आएगा नहीं. तो जब इसमें डी वाई बाई डी एक्स इसको तो ऐसे ले लेंगे तो x माइनस वाई बाई एक्स लॉग ऑफ x. ये आपको छोटा सा वो था, चेंज था जिसको बोल सकते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई. तो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ x ई का स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीधे पहले तो log लेंगे, टेकिंग log. तो ये आ जाएगा y log ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e. तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e1. ठीक है, तो y इधर ले आएंगे तो log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x. y को इधर ले आए. अब देखिए पिछले क्वेश्चन में और ये इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है. पिछले क्वेश्चन में जब डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करने के लिए बोला था तो उसमें यहाँ पे y भी आ रहा था, इसलिए हमने उसको y को साथ में रखा. अब यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं y कहीं नहीं है, इसलिए आप y को सेपरेट कर सकते हो x बाई 1 प्लस
लॉग ऑफ। यही डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, है ना, कि कब हमको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, कब उस तरीके से। जब आप देख लेंगे प्रूफ करने के लिए जो दिया है इसमें y कहीं नहीं है dy बाई डी एक्स निकालने में, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और यदि y आ रहा है यहाँ पे कहीं तो y को सेपरेट नहीं करेंगे। तो अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो आपको जो प्रूफ करना है वो इजीली आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए लॉग ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप 1 जैसे लॉग ई को 1 लिखते हैं वैसे 1 की जगह लॉग ई लिख दीजिए। अब log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log ऑफ e x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन थर्ड का, ये थर्ड था, फर्स्ट सेकेंड प्रीवियस उसमें किया, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है कि x की पावर 16, x की पावर 16, y की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस y की पावर 17। और आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। तो यहाँ में टेकिंग लॉग, ये आ जाएगा 16 लॉग एक्स प्लस 9 लॉग वाई इज इक्वल टू 17 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 16 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई इज इक्वल टू 17 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इंटू 2x। यहाँ dy बाई डी एक्स आएगा, है ना, और यहाँ पे 2x प्लस dy बाई डी एक्स इस तरीके से। तो ये 16 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 17 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई और 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, क्या आ जाएगा 16 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 34 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 17 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कलेक्ट करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9 बाई वाई माइनस 17 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इधर शिफ्ट होगा, और ये आ जाएगा 34 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 16 बाई एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9y माइनस 17y। कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, तो 9x स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 17y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये आ जाएगा 34x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16
वाई। यहाँ भी वही काम किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो आखिरी में बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x² माइनस 9y और 17y प्लस 9y प्लस 9y माइनस 17y कितना हो जाएगा, 8y माइनस और डिवाइडेड बाई x² प्लस y और y इंटू और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 34 माइनस 16 18x² माइनस 16y डिवाइडेड बाई x और x² प्लस y। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 9x² माइनस 8y डिवाइडेड बाई y x² प्लस y इज इक्वल टू 2 9x² माइनस 8y डिवाइडेड बाई x x² प्लस y। ये कैंसर, ये कैंसर, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का चला गया 2y बाई एक्स। ये आपको प्रूफ करना था। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में है x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a, x की पावर a प्लस a की पावर b। इसको क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम फिक्स्ड a इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि इसको भी लॉग से लेके सॉल्व करने, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि log ऑफ m प्लस n प्लस p का ऐसा करके कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। log m इंटू n के फॉर्म में रहता है तो लग जाता है, लेकिन इस तरीके का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इसको सेपरेट सेपरेट फॉर्म सॉल्व करोगे। सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने का मतलब ये है, इसको 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 कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आपको पता है डिफरेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, एक्स की पावर ए को ए एक्स ए माइनस 1 लिख दोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब ये है, सिर्फ आपको इसका जो है वो वैल्यू डिफरेंशिएट करके कितना आएगा वो निकालना, ठीक है। तो इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको हम u मान लेते हैं, ठीक है। y को एज इट इज रख लीजिए, तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, सिर्फ इसके लिए, बाकी तो आराम से हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स करके निकाल देंगे। तो डिफरेंशिएट पहले, सबसे पहले लॉग ले लोगे क्योंकि पावर में है, तो लॉग, टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बाकी सब सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसके लिए हमने लॉग लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये समझ में आ गया। यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लोग अपने आप लिख लिया करोगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये कैंसिल। तो जो डी यू बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा u 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। u क्या था आपका, एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। अब ये जो आया है डिफ्रेंशिएट करके निकाला है आपने, मतलब जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर x
1 प्लस लॉग एक्स, और इसका निकालेंगे तो यह आ जाएगा ए एक्स लॉग ए, और इसका निकालेंगे तो ए एक्स की पावर ए माइनस 1। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स की पावर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो पूरा आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए एक्स लॉग ए और प्लस ए एक्स ए माइनस 1। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है डिफरेंशिएट एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ भी वही फंडा है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि लॉग का ऐसा प्लस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, सेपरेट सेपरेट लॉग से इसको सॉल्व करिए और उसके बाद वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स की पावर x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, इसको u और इसको v। तो u इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ x, x की पावर log ऑफ x, तो टेकिंग log, तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ सामने आ जाएगा, log ऑफ x log ऑफ x, तो ये आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम है दोनों, log ऑफ x log ऑफ, तो डी यू बाई डी एक्स आप यहाँ पे log ऑफ x का स्क्वायर करके भी कर सकते थे। तो ये आ जाएगा u क्या है आपका x की पावर log ऑफ x, और यहाँ आ गया log ऑफ x बाई x का होल स्क्वायर, और 2 टाइम्स log ऑफ x बाई x। अब सिमिलरली ये तो डी यू बाई डी एक्स निकल गया, हाँ u को इधर ले गए। ठीक है, अब सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या है log ऑफ x की पावर x, तो ये इसको लेंगे log ऑफ v इज इक्वल टू x log ऑफ x, तो 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये एक्स इस एक्स के सेंस है, तो आपको जो डी वी बाई डी एक्स मिलेगा v, तो ये है log ऑफ x की पावर x 1 बाई log ऑफ x प्लस log ऑफ x। अब बस दोनों का वैल्यू को पुट अप कर देना है यहाँ पे, तो जो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा थोड़ा तो यहाँ पे यदि इसको इक्वेशन 1 नाम में दें तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x log of x into 2 log of x divided by x
प्लस लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स और पूरा एज इट इज पूरा 1/log ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। इस तरीके से ये आपका dy बाई dx मिल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी है ये प्रोसेस, लेकिन इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट में x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर b। सेकेंड है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ a। ठीक है, इसमें आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। यहाँ ध्यान रखेंगे a b या कोई भी ऐसा दिख रहा है वो एज ए कांस्टेंट ही आप उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग लॉग ये आ जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल टू d log a। y log x प्लस x log y इज इक्वल टू d log a। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस log ऑफ x dy बाई dx प्लस x बाई y dy बाई dx प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का जो होता है वो 0 होता है। अब dy बाई dx निकालना है आपको, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ x प्लस x बाई y इक्वल टू माइनस, इसको पूरे को इधर ले जाइए, log ऑफ y माइनस y बाई एक्स प्लस माइनस को बाहर ले लिया साइन को, तो ये आ जाएगा dy बाई dx। एलसीएम लोगे तो y बाई y log x प्लस x इज इक्वल टू माइनस x बाई x log y प्लस y। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x और अंदर का एज इट इज, है ना, y बाई x log y प्लस y डिवाइडेड बाई y log x प्लस x। इस तरीके से ये dy बाई dx निकल के आ गया। अब इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में भी वही काम करना है, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है इसलिए इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको u मान लिया तो u इक्वल टू एक्स की पावर y, तो log u ले लेंगे, y log x 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx। तो du बाई dx आ जाएगा x की पावर y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx। सिमिलरली इसको v ले लेंगे, v इज इक्वल टू y के पावर x, तो log ऑफ v इज इक्वल टू आ जाएगा x log ऑफ y, तो 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई y dy बाई dx प्लस log ऑफ y। तो जब तो ये आ जाएगा dv बाई dx जो आएगा वो आ जाएगा y बाई एक्स, y की पावर x, x बाई y
dy by dx plus log of y. अब this is equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and equation 2, तो ये मिल जाएगा, ये तो भी डिवाइडेड सम इंटू 0, तो क्या आ जाएगा x की पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x dy बाई dx प्लस y के पावर x बाई y dy बाई dx प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0. तो dy बाई dx जब निकालेंगे यहाँ पे तो आएगा जब इसको निकालेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा x बाई वाई लॉग ऑफ x की पावर y लॉग ऑफ x और प्लस y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस y के पावर x लॉग ऑफ y प्लस x की पावर y माइनस 1 और y. यहाँ तक छोड़ेंगे dy बाई डी तो भी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बाहर ले लिया है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यदि y कॉमन ले लेते हैं तो माइनस y, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, y के पावर x माइनस 1 लॉग ऑफ y प्लस x के पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से यदि x कॉमन ले लेते हैं तो x के पावर y माइनस 1 लॉग ऑफ x प्लस y के पावर x माइनस 1. इस तरीके से ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड में. क्वेश्चन नंबर जो 6 का थर्ड है वो 6 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, इंटू में है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, तो log of x 1 by x plus 1 by y dy by dx is equal to 1 minus dy by dx. तो dy by dx is equal to हो जाएगा 1 by y plus 1 is equal to 1 minus 1 by x. तो dy by dx is equal to आ जाएगा y by x, ये आ जाएगा x minus 1 divided by 1 plus 1. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x, y इज इक्वल टू, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके, इन्फिनिटी. ठीक है, x की पावर x की पावर x की पावर इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन आप लोग पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हो. तो हम इसमें क्या करते हैं, x की पावर y ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो x की पावर y लिख सकते हो आप इसको. अब क्या करेंगे, लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग, तो log of y is equal to y log x
अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो 1 बाई वाई माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 11.7 करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और यदि मेरे चैनल में एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, बाय बाय।